वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये ग्राफ क्यूएल का 5वां वीडियो है। आज हम लोग इसमें सेटअप करेंगे एक्सप्रेस और ग्राफ क्यूएल का एक ही साथ दोनों। कैसे एक्सप्रेस को एक्सप्रेस एपीआई को कॉल करेंगे और कैसे ग्राफ क्यूएल एपीआई को कॉल करेंगे। ये मेरा 5वां वीडियो है। अगर इसके पहले से 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए फिर यहाँ पे, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए हम सीधे चलते अपने कोड। ये मेरा VS कोड का स्क्रीन है और यहाँ से मैं बता चुका हूँ, पहले से क्या क्या इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसके पहले बॉडी पार्ट्स जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और हम लोग स्क्रीन सेटअप भी कर चुके हैं, ऐप का सर्वर भी सेटअप कर चुके हैं, ये सर्वर सेटअप भी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वर को। तो क्या करना है, npm रन और डेव। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया, लेकिन यह सिर्फ रेस्ट एपीआई के लिए है, ग्राफ क्यूएल के नहीं है। तो फिर हम सर्वर को स्टॉप करते हैं और जो ग्राफ क्यूएल के दो दो लाइब्रेरी है, एक अपोलो सर्वर और एक ग्राफ क्यूएल, दोनों को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम नेट पे चलते हैं, npm टाइप कीजिए ग्राफ क्यूएल। ओके, फिर इंटर कीजिए, फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं। जाने के बाद यहाँ पे इंटर मारिए या क्लिक कीजिए। ठीक है, और जो ये इंस्टॉलेशन है इसको आप क्या कीजिए, क्लिक कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए। फिर VS के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर दीजिए और इंटर कीजिए। क्या हो गया, ग्राफ क्यूएल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर देखेंगे पैकेज और जेसन के अंदर, तो ग्राफ क्यूएल आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अपोलो सर्वर का मुझे इंस्टॉल करना है। अपोलो सर्वर तो क्या करेंगे, npm अपोलो सर्वर इंटर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इसको, फिर अपोलो सर्वर के इसको कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अपोलो सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इंस्टॉल होते ही यहाँ पे डिपेंडेंसी इन्वायरमेंट में आ जाएगा, इसी के अंदर में देखिए इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर अपोलो सर्वर आ गया। आप ऐप टू जेसन के अंदर चलते हैं और दोनों का सेटअप करते हैं। पहले तो मेरा ये एपीआई सेटअप है, फिर इसके अंदर क्या करना है, वो ग्राफ क्यूएल का वो सेटअप करना है। तो इंपोर्ट करेंगे क्या चीज़ को, हमको दो चीज़ इंपोर्ट करना होगा। एक तो अपोलो सर्वर इंपोर्ट करना होगा और दूसरा ग्राफ क्यूएल को। तो पहले हम अपोलो सर्वर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट करने के क्या है, यहाँ पे आप, क्योंकि ये टाइप जावा स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे कॉन्स चलता है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखिए, अपोलो लिखिए, यहाँ पे अपोलो अपोलो सर्वर और यहाँ पे इंटर टैब मारिए, ये दीजिए। ठीक है, आपको अपोलो सर्वर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अपोलो सर्वर को इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट अब लिखिए अपोलो अपोलो और सर्वर। अपोलो टाइप करेंगे यहाँ पे, अपोलो सर्वर, फिर सर्वर वाई, पास करेंगे यहाँ से किसको, ठीक है। उसके बाद इसको रखिए। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपोलो सर्वर को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, किस नाम से, स्टार्ट सर्वर नाम से, स्टार्ट सर्वर। ठीक है, उसके बाद में ये एसिंक फंक्शन होगा। उसके बाद आप ये यहाँ पे डी बॉक्स हटाइए, फिर सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं। स्वागत है ग्राफ क्यूएल के क्लास में। ये सीरीज चल रही कंटिन्यू, ये पांचवा वीडियो है। अगर इसके पहले का चौथा वीडियो 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे तो पहले आप उसको देख कर आइए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं। इसमें बहुत सारे फोल्डर होगा, आप पहले देखे होंगे। वो माइग्रेशन लिख के आया था, लेकिन अभी मुझे लगा कि उसका ज़रूरत नहीं है तो मैंने उस फोल्डर को हटा दिया। फिर से मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए क्या है। एक रिजॉल्वर है, एक टाइप डिव है और एक स्कीमा है। ठीक है, रिजॉल्वर क्या करता है, टाइप डिव क्या करता है आपको पहले से पता है, लेकिन एक ओवरव्यू दे। मैं यहाँ पे एक टाइप डिव बना के रखा हूँ, यूजर टाइप डिव। इसके अंदर में क्या है,
एक ग्राफ क्यूएल का फाइल इंपोर्ट करके रखा हूँ यहाँ से। ये एक लाइब्रेरी है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। या मैं इसका गिटअप लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा क्लिक करके उसको। क्या है, ये एक टाइप डिफाइन किया हुआ है। एक यूजर के अंदर क्या होगा, आईडी है, नेम है और ईमेल है। उस यूजर को मैंने क्वेरी किया है, देखो दो बनाया है। एक यूजर्स बनाया है जिसमें ये पूरे जो यूजर्स का डेटा पूरा एरे में उठ किया जाएगा, और एक क्या है, एक आईडी बेस पे मैंने डेटा लेकर आ रहा है, ठीक है। इसको इसको मैं डिफाइन कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और इसी चीज़ को मैंने इंडेक्स के अंदर में यहाँ पे कॉल किया है। ऐसा क्यों किया, देखिए जब रियल लाइफ में हम लोग आएंगे तो बहुत सारा चीज़ यूज, बहुत सारे टाइप डिफ बनेगा, यूजर्स का बनेगा, एड्रेस का बनेगा, और अगर प्रोडक्ट का बनेगा तो प्रोडक्ट का बनेगा, फिर प्रोडक्ट के अंदर कार्ड का बनेगा, बहुत सारा कुछ आ जाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग इसी इसी फोल्डर आर्किटेक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, सबके लिए सेपरेट टाइप डिफ बनाइए। यूजर्स का हो, एड्रेस का हो, मतलब जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट उसका टाइप डिफ सेपरेट बनाइए, उसको एक्सपोर्ट कीजिए और इंडेक्स के अंदर में उसको कॉल कर लीजिए आप, ठीक है। उसी तरह रिजॉल्वर है, यूजर रिजॉल्वर है। अब इसी के अंदर क्या कर रहे हैं, जो हम लोग टाइप डिफ बनाए हैं उसको हम रिजॉल्वर के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, आप पहले वीडियो देख लीजिए, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। तो क्या किया, मैं ये हार्ड कोड यहाँ करके रखा हूँ, क्या चीज़, एक तो रिटर्न करके रखा हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और एक क्या है, एक आईडी बेस पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आईडी 1 दीजिएगा तो उसके उसके बिहाफ पे क्या आएगा, जो डेटा है वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं ऐप के अंदर, क्या ग्राफ क्यूएल कैसे कैसे रन करता है। तो क्या क्या हम लोग यहाँ स्कीमा के अंदर, आप देखिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट करके रखा हूँ, देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट करके रखा हूँ ग्राफ क्यूएल का। फिर टाइप डिव का इंपोर्ट करके रखा हूँ, और क्या है, स्कीमा डिव का इंपोर्ट करके रखा हूँ। ये सब डिव है, क्योंकि डिव के अंदर, दोनों डिव के अंदर पूरे ये क्वारी और रिजॉल्वर है इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद मैं ग्राफ क्यूएल के यहाँ पे सर्वर लिखा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में क्या है, ग्राफ क्यूएल अपोलो सर्वर को मैंने कॉल किया, और उसके अंदर में ये टाइप डिव और रिजॉल्वर मैंने क्या किया, जो स्कीमा था यहाँ पे, स्कीमा के अंदर देखिएगा दोनों कॉल किया हुआ है यहाँ पे। और इसी स्कीमा को मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए आप। अभी अभी क्या कर रहे हैं, अभी स्कीमा कॉल नहीं कर रहे, वन टू वन कॉल कर रहे हैं। तो टाइप डिव को बाद में हम क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में स्कीमा लेकर आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे। तो आने वाले क्लास में देखेंगे और सॉर्ट करेंगे, कोड ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर टाइप डिफ दोनों है आ गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो एक क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट बना के यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो पता चलेगा कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए एक क्लास है, यहाँ पे किया हुआ है, देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट ले रहा है, आप देख पा रहे हैं ग्राफ केवल, आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोग इसी को कॉल कर रहे हैं। मिडिल वेयर अभी नहीं कॉल कर रहे हैं हम लोग, मिडिल वेयर को नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्राफ केवल का सर्वर को पढ़ रहे हैं, इसी को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किए, सर्वर को स्टार्ट किए। अब ग्राफ क्यूएल को एक्सेस करने के लिए एक एपीआई बनाएंगे, तो ये पाथ सेट किए, ठीक है। ऐप ये राउटर है एक्सप्रेस का, यहाँ पे देख लीजिए मैं पहले से डिफाइन करके रखा हूँ यहाँ, एक्सप्रेस का ये राउटर डिफाइन करके रखा हूँ, यहाँ पे कॉल किया हूँ एक्सप्रेस के साथ, और ये पाथ दिया हूँ कि इस पाथ पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसका सेपरेट एक पोर्ट दिया हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, 401 4001 ये पोर्ट है, जिस पे क्या करेगा, ग्राफ क्यूएल का भी चलेगा और एक्सप्रेस का भी एपीआई चलेगा। तो ये एक्सप्रेस का एपीआई, ग्राफ क्यूएल का एपीआई, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद क्या है, जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शन है, इसको यहाँ से क्या करना है, आपको रन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या है, मैं अब देख लीजिए पैकेज के अंदर मैं लिख के रखा हूँ, नोड में लिख के रखा हूँ, यहाँ स्क्रिप्ट है, डेव है, मतलब क्या करना है, npm रन डेव। जब ये करेंगे तो देखिए यहाँ पे चालू हो गया। ये क्या है, ये आपको एक्सप्रेस का है या ग्राफ क्यूब पे, इसको आप क्लिक कीजिएगा, सब ये देखिए खुल रहा है यहाँ पे, देखिए क्या किया है, एक्सप्रेस का ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे शायद नीचे में कॉल है, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। एक्सप्रेस का एंड पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉल करने से, सॉरी इसको ऐसे कॉल करने से आप देख लीजिए, यहाँ भी अभी हिट कीजिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा, तो देखिए ये एक्सप्रेस का कॉल हो गया, ओके। उसी तरह ग्राफ के लिए कॉल करना है, इस पर क्लिक कीजिए, या क्या कीजिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे लिख लीजिए ग्राफ की, इंटर मारिएगा तो क्या कि ये पोलो सर्वर कॉल होगा।
ये ग्राफ क्यूएल का अपोलो सर्वर है, यहाँ पे, यहाँ देखिए अपोलो सर्वर यहाँ पे कॉल होगा। इसके बाद क्वारी योर सर्वर, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जितने भी डी और स्कीमा बना है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। एक ही इन पॉइंट है, आप देख लीजिए लोड हो रहा है, एक ही इन पॉइंट है ग्राफ क्यूएल, और उसी के ऊपर ये चलेगा। अपोलो सर्वर का स्टूडियो चालू हो गया, देखिए। आप यहाँ पे अगर एक्सपेंड यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए मैंने क्या बनाया था, एक ईमेल है, आईडी है, और नेम है। देखिए कहाँ पे है, ये डिफ के अंदर में, देखिए टाइप डिफ के अंदर ये डिफाइन है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको मान लेते हैं हमको ये पूरा डेटा चाहिए जो यूजर रिजॉल्वर के अंदर में रखा हुआ है। ये देखिए यूजर्स एक के ये डेटा है, यूजर टू का ये डेटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर क्या कुछ नहीं, आप एक बार इस पे अगर आप सिंपल से क्लिक भी कर दीजिएगा प्लस पे, तो पूरा पूरा क्वारी बन के चला जाएगा। और यहाँ पे क्या चाहिए आप उसको कॉल करिए, जैसे आपको नेम चाहिए या ईमेल चाहिए, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप ईमेल लिख दीजिएगा, ठीक है, इंटर मार दीजिएगा, गेट कीजिएगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे आपको ईमेल का डेटा मिलेगा। यहाँ देखिए, तो दो ईमेल है, दोनों के ईमेल समय, सॉरी, एक का वन कर, एक का राकेश कर देते हैं और एक का रोहन कर देते हैं। अब फिर क्वेरी करेंगे तो देखिए एक का राकेश आ गया और दूसरे का रोहन आ गया। ओके, पूरा ईमेल उठ के ये दोनों का चला है। तो क्या हुआ है, देखिए मैं रेस्ट एपीआई के अंदर क्या था कि अगर एपीआई कॉल कीजिएगा तो जो भी डेटा है यहाँ पे डिफाइन है, पूरे डेटा दिख जाता है। लेकिन क्या होगा कि ग्राफ क्यू के अंदर नहीं है, जो चीज़ आपको जो डेटा डेटा दिखाना है, जो डेटा चाहिए, उसी को कॉल करना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर फैचिंग और ओवर फैचिंग। आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं जानते तो एक बार मेरे पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब बताया गया है, अंडर फैचिंग क्या है, ओवर फैचिंग क्या है। इसमें क्लिक है, अब हमको अगर नेम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे नेम पास कीजिए। नेम पास करने पर देखिए जो भी यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे वो इंडिकेट करेगा, राइट टिक करेगा कि क्या है, नेम मांग रहा है। तो क्या होगा कि इसके साथ नेम आ जाएगा। अब देखिए आप जैसे जैसे कॉल कीजिएगा, नेम ऊपर कॉल कीजिएगा, यहाँ से नेम ऊपर कॉल करते हैं तो नेम आ जाएगा। अगर ईमेल कॉल करते हैं तो ईमेल आ जाएगा, देखिए आ गया। अगर आईडी कॉल करते हैं, आईडी यहाँ पे टाइप करते हैं आईडी, तो आईडी आ गया, समझ गए, तीनों आ गया। अगर मुझे आईडी एक का ही डेटा चाहिए, सिर्फ ये एक या दो का चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मैं बना के रखा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, नीचे वाला यूजर्स है जो ये पूरा डेटा देगा। और देखिए ये क्या है, ये पैरामीटराइज है। जब ये देखिए यूजर्स के बगल में ब्रैकेट हो और डॉट डॉट हो तो समझिए पैरामीटराइज है। और यूजर्स के की और वैल्यू देखिए, की के सामने और वैल्यू एरे में हो तो समझ लीजिए कोई भी पैरामीटराइज नहीं है, पूरा होल डेटा लेकर आएगा। अगर की के साथ ब्रैकेट हो, उसके अंदर डॉट हो, तो मतलब ये पैरामीटराइज है, यानी इसके अंदर जो पैरामीटर देंगे उसी के अकॉर्डिंग डेटा आएगा। तो एग्जिस्टिंग को क्लीन क्लीन करते हैं, फिर इस पर प्लस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर है, देख लीजिए आप यहाँ पे, एक यहाँ पे पैरामीटर है। क्या करना है, यूजर्स के अंदर यूजर आईडी देना है, ठीक है, ये यूजर आईडी यहाँ पे आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यूजर आईडी देना है आपको। क्या करना है, यूजर आईडी एक पास करना है, सॉरी, यूजर आईडी, यूजर आईडी। और यहाँ पे जो भी आईडी पास करेंगे, ठीक है, एक पास किए तो ये क्या है, ये पैरामीटर दे रहा है, ये आईडी इसके अंदर चला जाएगा और ये यूजर्स के अंदर जाके आईडी पास करेगा, उसके हिसाब से जो डेटा है उसको लेके आएगा। देखिए अब एक के अंदर क्या है, राकेश है, तो ये दो वाला डेटा नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम उसको गेट करने के बाद एक ही का डेटा मिलेगा। और यहाँ पर नेम पास करेंगे तो क्या होगा, दो का डेटा। हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे तो देखिए आईडी आ गया, एक का ही हमने सर्च करा, उसी तरह हम लोग दो सर्च करेंगे, यहाँ पे दो का डेटा मिलेगा। उसका हम आईडी के साथ यहाँ पे नेम पास करते हैं तो उसका डेटा मिलेगा यहाँ पे। तो समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माई एसक्यूएल कनेक्शन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।